हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है। सो क्वेश्चंस यहाँ पे कैसा आता है ना, बीआरसी के एग्जाम में जनरली आता है। ठीक है। नेट में उतना नहीं आता है, गेट और बीआरसी एग्जाम और आईआईटी जैम में इस तरह का क्वेश्चंस आता है। ठीक है। कि बोलता है कि कौन सा न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस दे दिया, बोलता है कि कौन सा न्यूक्लियस मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। तो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के ऊपर चार चार थ्योरी है। ठीक है। तो चार थ्योरी तो नहीं बोलूंगा, मतलब चार तरीके से तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बोलता है कि कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी। पहला क्या है ना, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें क्या करना होगा ना, कब हम बाइंडिंग एनर्जी से कंपेयर करेंगे, कब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कंपेयर करेंगे। ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी दोनों न्यूक्लियस के दे दिया। अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कब कौन सा यूज होता है। सो बाइंडिंग एनर्जी कब यूज होता है, जब मास नंबर सेम होगा। सो न्यूक्लियस का अगर मास नंबर सेम होता है, ठीक है, मास नंबर अगर सेम होता है तो हम बाइंडिंग एनर्जी से कंपेयर करेंगे। सो मानो कि एक न्यूक्लियस है एक्स ए जेड एंड वाई ए बी। ठीक है। सो मास नंबर इज सेम। सो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं कि मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। सो बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। सो बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कब हम यूज करेंगे। जब मास नंबर डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास नंबर और सेम सेम तो होगा ही। ठीक है। अगर डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होता है, इसमें ए होता है इसमें बी होता है, तो मास नंबर अगर डिफरेंट होता है देन हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को यूज करेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों। सो ऐसे मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है। कि मास नंबर हमारा सेम है। अब बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी जो है इसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियन इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी हम देखते हैं, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होता है। सो मास नंबर इक्वल टू क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अगर मास नंबर सेम है तो अगर बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू से ही तुम कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में क्या होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर, वो डिफरेंट है वैल्यू। मतलब एक न्यूक्लियस का अलग है मास नंबर और एक न्यूक्लियस का अलग है मास नंबर। सो मास नंबर अगर डिफरेंट होगा तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। सो बाइंडिंग एनर्जी हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका हम एवरेज लेते हैं। ठीक है। सो जब डिफरेंट मास नंबर होगा तब हम यूज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है। और अगर सेम मास नंबर होगा सो बाइंडिंग एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। देखो, मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ऐसे ही सेम मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यूज विल बी, अच्छा, मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू मोर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है। एक पॉइंट याद रख लेना, ये जस्ट इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका देखा जाता है ना, आयरन का देखा जाता है। इसका वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट एक रेंज याद रख लेना, 8.7 मेगावोल्ट से 8 मेगावोल्ट याद रख लेना। ठीक है। बट किसका होता है, मैक्सिमम आयरन का, इसलिए आयरन इज मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। ठीक है। तो यही था बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। इसको कुछ देखना नहीं है, वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अब ये देख लेना कि मास नंबर अगर डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है। सो मानो कि एक्स ए जेड, इसका वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक्स 16 8 एंड वाई 17, सॉरी, वाई 17 8। ठीक है। इसका बाइंडिंग एनर्जी मानो कि 8 मेगावोल्ट, इसका मानो कि 7 मेगावोल्ट। ठीक है। तो जब देख रहे हो तुम मास नंबर डिफरेंट
116 और अनदर इज 17, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है तो तुम इससे कंपेयर मत करना कि 8 मेगावोल्ट 7 मेगावोल्ट, ऐसा नहीं। तुम इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर लो। सो दिस इज 8 एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 8 प्लस 8, ओके। सो 8 प्लस 8, तो इसको कैलकुलेट कर लेना ऐसे ही सेम। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा, 7/8 प्लस 9, 8 प्रोटॉन प्लस 9 न्यूट्रॉन, सो 7/17। तो इसको कैलकुलेट करना है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। अगर तुम्हें अभी तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कैसे करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी से हम डिफरेंशिएट करेंगे या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट N/P रेशियो, ठीक है। ये तो पहले ही हमने देख चुका कि अगर एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर अगर लेस देन 20 है, ठीक है, और 20 के इक्वल है, देन N/P रेशियो नियरली इक्वल टू 1 होगा तो स्टेबल होगा, अगर ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल, अगर कम होगा तो अनस्टेबल। एटॉमिक नंबर जेड अगर 20 से ज़्यादा है तो N/P रेशियो कितना होना चाहिए, 1/5, नियरली इक्वल टू 1/5 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा होगा तो अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट है मैजिक नंबर, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव नंबर है, जैसे कि 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो ये 6, 6, 1, 7 वैल्यूज है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। सो द न्यूक्लियाई हैविंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बोथ, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू देख रहे हो, मतलब 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, इसका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इसके इक्वल है, इस वैल्यू के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अगर ऐसा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका प्रोटॉन नंबर सिर्फ मैजिक नंबर के लाई करता है, और हो सकता है कि न्यूट्रॉन नंबर मैजिक नंबर पे लाई करते हैं, और एक न्यूक्लियस है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर मतलब लाई करते हैं, ठीक है। तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल बोलते हैं उसको। तो अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है, 4 ऑप्शन है, इस एक में प्रोटॉन नंबर सिर्फ मैजिक नंबर है, एक में न्यूट्रॉन नंबर सिर्फ मैजिक नंबर है, एक में दोनों ही मैजिक नंबर है, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर है, और एक ऑप्शन है जिसमें कोई भी कुछ भी मैजिक नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो दोनों ही मैजिक नंबर अगर होता है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जाते हैं। अब फोर्थ है न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। इसमें जो पाई मेसन थ्योरी है उसको शॉर्ट में लिखा है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है एक बार देख लेते हैं ना। द फोर्स which hold the nucleons, that is proton plus neutron together within the nucleus are called nuclear force। तो इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्स रिजल्ट बाय द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो पाई मेसन क्या है ना, पाई मेसन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो पाई मेसन रिलीज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का रैपिडली जो एक्सचेंज हो रहा है, इसके लिए एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है ना, ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, बट इसमें क्या होता है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज बट न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है। सो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो इसके लिए एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस का स्टेबल होने का रीजन क्या है ना, पाई मेसन, ठीक है। पाई मेसन जो पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होता है, ठीक है। तो इसलिए देखो 3 टाइप्स का पाई मेसन है, एक पॉजिटिव चार्ज रिलीज होता है, एक नेगेटिव चार्ज रिलीज होता है, एक पाई न्यूट्रल पाई रिलीज होता है, ठीक है। न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होता है, उसको पाई नॉट बोलते हैं। अब कब कौन सा रिलीज होता है, इससे क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉजिटिव पाई मेसन रिलीज होता है, वो पॉजिटिव पाई मेसन और एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, देन प्रोटॉन फॉर्म करता है। तो देख रहे हो, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहा है एंड पाई मेसन रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव पाई मेसन रिलीज हो रहा है। पॉजिटिव पाई मेसन
उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। सो जो पॉजिटिव पाई मिशन रिलीज हुआ है वो जो नियर बाई जो न्यूट्रॉन है उसको कैप्चर करता है, ठीक है, उसको कैप्चर करता है, देन फॉर्म करते हैं प्रोटॉन। हो गया। अब एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में एंड एक नेगेटिव पाई मिशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो नेगेटिव जो पाई मिशन फॉर्म हुआ है वो नियर बाई प्रोटॉन को कैप्चर कर रहा है एंड फॉर्म कर रहा है न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं है, बस हमने दिखाया कि प्रोटॉन से प्रोटॉन कन्वर्शन, ठीक है। सो प्रोटॉन से जब प्रोटॉन कन्वर्शन होता है तो न्यूट्रल पाई मिशन रिलीज होता है। न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है सो न्यूट्रल पाई मिशन रिलीज हुआ है। तो मैं शॉर्टकट में पाई मिशन थ्योरी जो है शॉर्टकट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ही बस इसमें मेंशन किया, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और 2 वीडियोस है, ठीक है। दोनों में जो पिछले वीडियो में जो मैथमेटिकल जो पोर्शन है, ठीक है, उसको फॉर्मूला वगैरह हम देखे थे तो उसका क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।